यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बलिया में 25,000 के इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं आपको। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 25,000 के इनामी पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि तस्कर के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा और एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव खाई खेड़ी शुगर मिल के पास मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी मौके से भाग गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी शुगर मिल के पास मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में गोली लगते ही बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा कोई दोबारा कोई गुंडागर्दी वाला कोई काम गलत नहीं करूंगा। सीओ सदर रविशंकर ने बताया कि सोमवार रात पुरकाजी पुलिस उत्तम शुगर मिल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक से आ रहे दो बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया तो वो पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जिनकी घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर दोबारा से फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम जावेद और फरार साथी का नाम याकूब कोबरा बताया। आपको बता दें कि जावेद पर गौकशी व संगीन धाराओं के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इधर बुलंदशहर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 घंटे के अंदर मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है, लेकिन हत्या के पीछे वजह चौंका देने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई, जिसकी हत्या उसके 2 दोस्तों ने शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में पेचकस से गोद कर दी। ये घटना बुलंदशहर के थाना ककोट के अंतर्गत हुई। पुलिस को यहां एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की। पुलिस की जानकारी में तथ्य सामने आया कि मोनू के 2 दोस्त भी उसके साथ थे। ये तीनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे और घटना के दिन भी इन्हें साथ देखा गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बुलंदशहर में हत्या के आरोपी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हाफ एनकाउंटर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। यूपी में कानून हाथ में लेने का यही अंजाम होता है। ये मामला है बुलंदशहर का, जहां संजय हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही हाफ एनकाउंटर कर दिया। बता दें कि गांव अलौदा जागीर के रहने वाले संजय शर्मा की पेचकस से गोदकर उसके ही दोस्तों ने हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, खून से सने कपड़े और मर्डर में इस्तेमाल पेचकस बरामद किया। इधर हापुड़ में एक साथ 5 जगहों पर आईटी विभाग की रेड से हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार तड़के हापुड़ में एक साथ 5 जगहों पर छापेमारी की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आईटी की टीम लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर पहुंची। छापेमारी के वक्त परिवार के सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे। पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने मकान के मुख्य दरवाजे को खटखटाया और गेट खुलते ही आयकर विभाग की टीम अंदर घुस गई। टीम ने मकान के अंदर पहुंचते ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त कर लिए। टीम ने मकान की दीवारों और फर्श की भी चेकिंग की।
यूपी के बदायूं में बीच बाजार मछली विक्रेताओं और लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब वायरल है। देखिए रिपोर्ट। बीच बाजार मारपीट का ये वीडियो बदायूं के सब्जी मंडी का है, जहां मछली विक्रेताओं और स्थानीय लोगों के बीच जमकर थप्पड़ और लात घूंसे चले। मारपीट का ये मामला कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल है। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार को सहसवान के अकराबाद सब्जी मंडी की है, जहां मामूली कहासुनी के बाद मछली विक्रेताओं और पब्लिक के बीच मारपीट होने लगी। लोगों का कहना है कि मछली मंडी में आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं आम होती रहती हैं। प्रभारी निरीक्षक ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोंडा में दिवाली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या है वो एक्शन, दिखाते हैं आपको। गोंडा में अवैध पटाखे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देर शाम हुई छापेमारी में 5 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। जानकारी मिली कि ये पटाखे अवैध रूप से दिवाली में बेचने के लिए रखे गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये भंडारण घनी आबादी वाले क्षेत्र में किया गया था और इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं लिया गया था, जो कि नियमों के खिलाफ है। एमपी के जबलपुर में एक बार फिर से अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने लगी है, जहां जेसीबी चलाकर अवैध मदरसा धराशायी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जबलपुर में सोमवार को एक मदरसे को ढहा दिया गया। जेसीबी चलाकर इस अवैध मदरसे को धराशायी किया गया। इसका निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा था वो निजी जमीन नहीं बल्कि सरकारी जमीन है। कुछ हिंदू संगठनों ने प्रशासन को मामले की शिकायत दी। जांच के बाद जिला प्रशासन की टीम ने मदरसे को जेसीबी से तोड़ दिया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे मदरसे की नींव को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़वा दिया। बताया जा रहा है कि मदरसा बनाने के लिए किन्नर ने पैसे दिए, जबकि इसका निर्माण एक महिला तकसीम बानो की देखरेख में किया जा रहा था। प्रशासन ने आधारताल तहसील के आयशा नगर क्षेत्र में बन रहे मदरसे की नींव ढहा दी। इसका निर्माण सरकारी जमीन पर किया जा रहा था। तहसीलदार, एसडीपीओ और आधारताल थाना प्रभारी की टीम व उनके सहयोगियों ने सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी में अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में लुटेरी दुल्हनों का मामला सामने आया है, जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। जहां बिहार से आई 3 दुल्हनें शादी के कुछ दिन बाद ही गहने, नकदी और ऑनलाइन भुगतान की रकम लेकर फरार हो गईं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में लुटेरी दुल्हनों का मामला सामने आया, जिसने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। 3 अलग अलग परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई कि बिहार से आई 3 दुल्हनें शादी के कुछ दिन बाद ही गहने, नकदी और ऑनलाइन भुगतान की रकम लेकर फरार हो गई। पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी और गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए टीमों का गठन किया। दरअसल थाना इगलास क्षेत्र में यह मामला उस समय चर्चा में आया जब 3 परिवारों ने पुलिस को शिकायत दी कि उनकी नई नवेली दुल्हनें शादी के 2 से 3 दिन बाद ही गायब हो गई। इन तीनों की शादी इगलास निवासी मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति की मध्यस्थता में बिहार से आई लड़कियों से हुई थी। आपको बता दें कि शहर में पहले 12 दुल्हनों के फरार होने की चर्चाएं थी, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल 3 मामलों की ही आधिकारिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। और इधर हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का 7वें दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शव अब भी पीजीआई की मोर्चरी में रखा हुआ है। पूरे मामले में अपडेट क्या है, देखिए।
हरियाणा काडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का 7वें दिन भी पोस्टमार्टम न हो सका। शव अब भी पीजीआई की मोर्चरी में रखा है, जबकि पुलिस ने रविवार को आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र भेजकर चेताया कि अगर सही समय रहते पोस्टमार्टम नहीं कराया गया तो साक्ष्यों के नष्ट होने का खतरा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी या त्रुटिपूर्ण हो सकती है। पुलिस के पहले पत्र पर परिवार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। सोमवार शाम पुलिस ने परिवार को दूसरा पत्र सौंपा, जिसमें फिर वही चेतावनी दोहराई गई कि देरी से शव की स्थिति बदल सकती है और इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पत्र औपचारिक रिकॉर्ड के रूप में जारी किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत आपत्ति न उठे। और अमेरिका में शटडाउन का असर अब दिखने लगा है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन अगर शटडाउन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में पिछले 10 दिनों से शटडाउन जारी है, लेकिन इसका समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बातचीत ठप है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगी हैं। इस बीच हजारों फेडरल वर्कर्स बिना वेतन घर पर बैठे हैं। कई विभागों में ले ऑफ शुरू हो चुके हैं और अर्थव्यवस्था पर अरबों डॉलर का नुकसान मंडरा रहा है। शटडाउन शुरू होते ही राष्ट्रपति ट्रंप के आर्थिक सलाहकारों ने चेताया था कि अगर सरकारी शटडाउन लंबा खिंचा तो गंभीर आर्थिक नुकसान झेलने होंगे। शटडाउन का दूसरा हफ्ता जारी है और अगर जल्द इसका हल नहीं निकला तो 43,000 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। शटडाउन का हल कब निकलेगा ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन इसका असर आम अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा है। दफ्तर बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और बाजारों में मंदी का साया। सवाल ये कि राजनीति की इस रस्साकशी में आखिर आम जनता कब तक पिसती रहेगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बताया अपना फेवरेट फील्ड मार्शल। अब जरा सोचिए, ट्रंप का फेवरेट बनना पाकिस्तान के लिए गौरव की बात है या गुलामी की पहचान। देखिए रिपोर्ट। और अमेरिका में एक विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक घायल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के मैनचेस्टर से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक छोटा विमान हाईवे पर क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई, जबकि एक राहगीर घायल है। यह हादसा सोमवार तड़के डार्टमर्थ इलाके में इंटरेस्ट 195 हाईवे पर हुआ। उस वक्त इलाके में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही थी। अचानक विमान हाईवे के किनारे गिरा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर मलबा फैला हुआ है और पुलिस मौजूद है। बताया जा रहा है कि विमान शायद न्यू बेडफोर्ड रीजनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इधर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के भारत दौरे से रिश्तों की नई नींव पड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है उसे आपको दिखाते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में ठंडे दौर के बाद अब नई शुरुआत होती दिख रही है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आमने सामने बैठे तो माहौल औपचारिक होने के साथ साथ उम्मीदों से भरा रहा। लंबे समय तक ट्रूडो सरकार के दौरान ठंडे पड़े भारत कनाडा रिश्तों में अब नई गर्माहट लौट आई। जयशंकर और अनीता की मुलाकात के बाद जो घोषणाएं हुई उनमें इसकी झलक साफ नजर आई। सबसे बड़ा बदलाव जो नजर आया वो ये कि भारत से दोस्ती के लिए कनाडा हर बात मानने को तैयार दिखा। विवादित मुद्दों को किनारे रखकर साथ चलने की पहल की। संयुक्त बयान में कहा गया
कि दोनों देश वैश्विक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बीच एक मजबूत भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये घोषणा संकेत देती है कि भारत जिन मुद्दों को उठा रहा था उस पर कनाडा अब विचार को तैयार है। और गाजा में आखिरकार सीज फायर हो गया है। फिलिस्तीन में लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस समझौते ने पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में टीएलपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में शांति का समझौता, लेकिन पाकिस्तान में मचा बवाल। जहां फिलिस्तीन के लोग सीज फायर पर राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की सड़कों पर नफरत की आग जल रही है। पाकिस्तान के लाहौर में एंटी इजराइल मार्च के दौरान टीएलपी के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें कम से कम एक अधिकारी की मौत और कई घायल हुए। शहर हिंसक झड़पों के कारण लगभग ठप रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारी राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे। टीएलपी के प्रमुख शाद रिजवी को भी गोली लगी। सोशल मीडिया पर उनके मारे जाने की खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी मौत नहीं हुई है। एक तरफ गाजा में शांति की उम्मीदें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में वही शांति आग में झुलस रही है। सीज फायर का जश्न फिलिस्तीन में है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत की साजिशें सर चढ़कर बोल रही हैं।